अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं चौधरी इरफान ज़ेरो की ख़ास वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाज़रीन, आपने वन मैन आर्मी का अक्सर सुना होगा कि एक सिंगल आदमी क्या कुछ कर सकता है। इसकी प्राइम एग्जांपल हमारे पास हमारे हीरो, हमारे लेजेंड अरशद नदीम है। एक ऐसा शख्स जिसके पास जेवलिन खरीदने के पैसे नहीं थे और जब वो प्रैक्टिस करता था तो बांस के साथ प्रैक्टिस करता था। फंड्स की बात की जाए तो उसके पास फंड्स नहीं होते थे, गवर्नमेंट उसको फंड रिलीज नहीं करती थी। कोविड आया, कोविड में वो घर चला गया, जहाँ दूसरी तरफ नीरज चोपड़ा जर्मनी में प्रैक्टिस कर रहा था, वो अपने गांव मियां चन्नू में प्रैक्टिस कर रहा था। वो बेस्ट फैसिलिटी अवेल कर रहा था, ये बांस के साथ प्रैक्टिस कर रहा था। अभी रिसेंटली भी जब इसको बार बार इंजरी आती रही तो प्रॉपर फिजियो नहीं थे, अच्छे डॉक्टर्स इसके पास अवेलेबल नहीं थे। और अभी रिसेंटली भी बात करें तो ये एक इवेंट खेल के साथ 7 जुलाई को वापस पाकिस्तान इस गर्मी, सफोकेशन, इस ह्यूमिड वेदर में प्रैक्टिस करने आए। वो तरकी भेजा गया नीरज चोपड़ा को और ये एक मुकाबला था एक तमाम ओड्स के अगेंस्ट, तमाम डिफ़िकल्टीज़ के अगेंस्ट, तमाम प्रॉब्लम के अगेंस्ट। और जब कहते हैं ना, हमारा एज ए मुस्लिम एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि अल्लाह ताला की जब मदद साथ हो तो फिर कामयाबी आपके कदम ज़रूर आपकी चूमती है। इसकी सबसे बड़ी रीज़न मैं आपको बताऊं, एज ए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो मैंने फॉलो किया है स्पोर्ट्स को, इसकी नेक नीति थी, इसकी हम्बलनेस थी, इसकी डेडिकेशन थी। 3 कंपोनेंट्स में मैं इसको समराइज करूंगा। सबसे पहले अल्लाह ताला का फजल करम था इसके साथ, दूसरा इसकी माँ बाप की दुआएं, इसकी माँ की दुआएं। जिस तरह मैंने देखा टीवी पे उनकी माँ उनको दुआ दे रही थी, तो माँ की दुआ कैसे रद्द हो सकती है। और तीसरा इसकी लड़के की अपनी हार्डवर्क, जिस डेडिकेशन के साथ, जिस एम के साथ, जिस पैशन के साथ ये खेलता रहा, जिस रेजिलियंस के साथ ये खेलता रहा। मैं काफ़ी अपने आप को समझता हूँ कि मैं लकी हूँ इन अ सेंस कि मैं इनके 2-3 दफ़ा इंटरव्यू कर चुका हूँ, इनसे दोस्ती भी थी, अक्सर बात भी होती रहती थी। और ये हमेशा जब भी इनसे कांटेक्ट किया जाता था ये रिस्पॉन्ड करते थे। और 2-3 दिन पहले भी जब मेरी इनसे बात हुई तो इनसे जिक्र किया गया, फाइनल के वाले से बात हुई तो इनका बड़ा सिंपल एक आंसर होता था, वो ये था कि आप मेरे लिए दुआ करें, मैं अपना 100% दूंगा, अपना बेस्ट दूंगा। अच्छा, मैं जब ये कल जीत रहे थे, जब फाइनल जीत रहे थे, 12 आपको पता फाइनलिस्ट पार्टिसिपेट कर रहे थे और जब अरशद नदीम की बारी आई तो मुझे इनकी माँ का चेहरा भी कहीं नज़र आ रहा था, क्योंकि कुछ टाइम पहले वीडियो में देखता रहा। और साथ साथ फिर मैं ये सोच रहा था कि अगर ये आज कुछ कर जाता है डिफरेंट और अल्लाह ताला इसकी मदद इसके साथ होगी तो ये क्या नाम बनेगा पाकिस्तान का। और देखें कि 1928 में ओलंपिक शुरू होता है, ऑलमोस्ट प्रॉब्ली 100 साल हिस्ट्री में ये सबसे लंबी थ्रो फेंक दी, सेकंड बेस्ट भी इनकी। अभी तो ये गोल्ड के बाद सिल्वर की जो कैटेगरी है वो दूसरे किसी बंदे को देना है। अगर आप इस तरह मेरिट पे देखें कि फर्स्ट भी इसकी, सेकंड भी 91, फर्स्ट जो थी वो 92.97 और फिर सेकंड जो है वो 91 और थर्ड नंबर पे नीरज चोपड़ा की 89 थी। तो गोल्ड एंड सिल्वर तो दोनों अरशद नदीम के बनते हैं और हिस्ट्री का रिकॉर्ड भी ब्रेक कर दिया। तो आप ये देखें कि अल्लाह ताला का कितना फजल, इतनी मदद थी इसके साथ। और ये तो ऐसे था कि जैसे, और आप ये देखें थोड़ा रिलेक्टेंट था। आप अगर इनकी सेकंड थ्रो देखें, पहली तो इनकी थोड़ी वो डिस्क्वालीफाई हो गया, थोड़ा पाँव आगे चला गया, और उसके बाद ये देखे थोड़े रिलेक्टेंट थे और उन्होंने जो पॉइंट था उसे थोड़ा पहले ही थ्रो कर दिया। अगर ये एग्जैक्ट थोड़ा आगे जाके थ्रो करते तो शायद ये 2-3 मीटर और आगे जा सकती थी। बट नेवरदलेस ग्रेट अचीवमेंट, ग्रेट पूरी नेशन के लिए न्यूज़। जिस तरह सफोकेटेड एटमोसफेयर के अंदर, इकॉनमी का बुरा हाल, मुल्क डिप्रेशन में, हर तरह की प्रॉब्लम, उसमें ये अचीवमेंट मेरा ख्याल है कि ऐसी नवीद लेके आई, ऐसी खुशी लेके आई है जिसका कोई जोड़ नहीं है। और ये हम बात करते हैं 92 के वर्ल्ड कप की, चैंपियन ट्रॉफी की, 2009 के वर्ल्ड कप की, T20 वर्ल्ड कप की। ये उस तरह है, मेरी नज़र में तो उससे बड़ी है, क्योंकि उसमें पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, टीम है, लोग हैं। ये वन मैन आर्मी है, ये एक बंदा है, सिंगल इंडिविजुअल बंदे ने बताया कि भाई आप जो कुछ मर्जी कर लें, ये एक बंदा भी दुनिया चेंज कर सकता है। और उसकी प्राइम एग्जांपल एक मियां चन्नू का आम सा लड़का, मजदूर, वो अरशद नदीम है। अल्लाह ताला इसको ढेरों नवाजे, खुशियाँ, इसको इज्जत, शोहरत, दौलत सब कुछ दे। ये लोग इज्जत के और शोहरत के हकदार हैं। मैं कल सोच रहा था, मैं न्यूयॉर्क में था तो पाकिस्तान जब इंडिया से हारा और जिस तरह अवाम हमारे डिप्रेस हुए, सोशल मीडिया पे आम लोग क्रिकेट से, जिसे कहते हैं ना, पूरे मायूस हो गए। मुतनफ़र का वर्ड मेरा ख्याल ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। मैं सोच रहा था कि उन क्रिकेटर को इससे सोचना चाहिए, इन हॉकी प्लेयर्स को भी जो चले खेलते हैं, अभी थोड़ा बहुत जोर लगा रहे हैं, कि हम क्या अचीव कर सकते थे और हम जो अपनी ईगो, अपनी ज़ात, अपना पैसा, अपना एटीट्यूड,
अपने कॉलर खड़े करते हैं, जी हम सुपरस्टार हैं। तुम किस चीज़ के सुपरस्टार हो? सुपरस्टार ये लड़का अर्शद नदीम है, पहले इस काबिल तो हो। मेरी एवरेज ये, मेरे ये रन सब भाई किसी काम नहीं है। ये नेशन याद रखेगी, जो मुल्क के लिए लड़ता है, जो खड़ा होता है, जो विक्ट्री दिलवाता है, वो सबसे ऊपर है, वो लेजेंड है। हम ऐसे प्लेयरों को एज ए नेशन, ऐसे लोगों को सर पे बिठाएंगे। हमारा हक बनता है कि ऐसे लोगों को सर पे बिठाएं, इनको प्यार करें, इनको लाड करें, इनको सब कुछ दें, जो कुछ हो सकता है। मैं कहता हूँ इसको अरबों रुपया भी दे दें कम है, क्योंकि इसने प्रूव किया। इसने पाकिस्तान का झंडा 200, अब देखें ना 205 ममालिक थे और 10,605 के करीब एथलीट ने पार्टिसिपेट किया, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का झंडा। और जब जब गोल्ड मेडल्स की लिस्ट आएगी तो पाकिस्तान भी कहीं खड़ा होगा। सिर्फ 7 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था इस ओलंपिक में, सिर्फ 7 लोगों ने, और 7 लोगों में से एक अर्शद नदीम जो गोल्ड लेके आया। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हमें जितना इसको अप्रिशिएट करें, जितना इसको सपोर्ट, किस तरह मैंने अपने रेगुलर शोज में कहा, इसको हर हाल में सपोर्ट करना है। हम इसके साथ खड़े हैं और उसने प्रूव करके दिखाया। फिर मैं ये कहूँगा अल्लाह ताला की मदद, उसकी माँ बाप की दुआएं और उसकी हार्ड वर्क ने उसे किया। अब ये देखिएगा, अब वो पाकिस्तान आएगा, हर बंदा क्रेडिट लेने के लिए साथ खड़ा होगा कि जी हमने किया था, हमने इसके लिए ये किया था, हमने वो किया था। सब बकवास है, किसी ने कुछ नहीं किया। मैंने जितना इसको फॉलो किया, मैंने जितना इसको किया, अपने हर बंदे ने अपनी कैपेसिटी से कम इसके साथ कोऑपरेट किया। ये प्योरली अल्लाह ताला की ब्लेसिंग और इसकी हार्ड वर्क की वजह से इसको ये रिजल्ट मिला है, किसी ने कुछ नहीं किया। और आगे ये एक पॉइंट है इस हमारी गवर्नमेंट के लिए और एज ए नेशन भी, लड़कों के लिए सीखने के लिए ये है कि अर्शद नदीम तमाम डिस्पाइट ऑफ ऑड्स, आप कहते हैं मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, मेरे पास वो नहीं, इसने करके दिखाया कि भाई कुछ भी ना हो तो आप सब कुछ अचीव कर सकते हैं। ये तो मैसेज उनके लिए चला गया। गवर्नमेंट लेवल पे ये है कि अब आपने हर एक को वैल्यू करना। वन स्पोर्ट नेशन ना बने, आप क्रिकेट के पीछे ना भागे जरूर, ओबियसली आपका चले इंटरेस्ट है, बट हॉकी को भी इस तरह प्यार करें, जेवलिन को इस तरह प्यार करें, बॉक्सिंग को, स्क्वाश को, हर एक को करें। जब आप प्रायोरिटीज में डालेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेंगे और आपकी रिकग्निशन। मैं बार बार अपने शोज में कहता हूँ कि सिर्फ स्पोर्ट्स आपको दुनिया में रिकग्नाइज करवाती है और कोई चीज़ नहीं करवाती। आपको किसी और चीज़ ने अगर करवाया है तो बात कर लें, ये सिर्फ स्पोर्ट ही है जिसने अभी तक पाकिस्तान को दुनिया में लाइव रखा हुआ है। तो फॉर गॉड सेक इसकी कदर करें, अपने इसको लेके चलें। पाकिस्तान हमेशा ऊपर रहेगा और ये जश्न आज़ादी का जो तोहफा अर्शद नदीम ने दे दिया है, हम इंशाल्लाह सब मिलकर इसको सेलिब्रेट करेंगे। और जब आएगा हम कोशिश करेंगे उसको लेने भी जाएं, उसको इस्तकबाल भी करें और उसको सलूट और सलाम भी करते हैं, उसको भी, उसकी फैमिली को भी और खसूसन उसके पेरेंट्स को भी। तो उसको दुआओं में सब याद रखें। पाकिस्तान इसी तरह चमकता दमकता रहे, इस तरह खुशियाँ मिलती रहे। ये हम सबका पाकिस्तान है, इससे प्यार कीजिए, अर्शद नदीम को प्यार कीजिए, उसको सलूट कीजिए। मेरा ख्याल है कि ये आज़ादी का इससे बड़ा तोहफा सबके लिए नहीं हो सकता। पाकिस्तान का अल्लाह ताला हामी नासिर हो। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।